होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई झूमना चाहता है। यहाँ पे बस यही पूछने पे लगा हुआ है कि मम्मी हम क्या तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा तैयारी छोड़ो, पहले ये बताओ कपड़े क्या पहने। उनकी शास्त्र के अनुसार जिस तरह दिवाली में हमें सारे कपड़े पुराने दिखते हैं, उसी तरह हमें होली में सारे कपड़े नए दिखते हैं। उनके लिए मैंने भी फटाफट कपड़े निकालने शुरू किया। पहले सोचा पिंक वाला पहनूंगा, फिर सोची कलर लग गया तो उसमें छूटेगा नहीं। फिर मेरे को ये कलर अच्छा लगा जो डार्क भी था, पर मैं इसका ब्लाउज चेक कर रही थी कि होगा कि नहीं होगा। कपड़े तो निकल चुके थे, अब आती है पुराने कपड़े की बारी कि क्या पहन के आखिर होली खेलेंगे। तो कपाट में मैंने पूरा चेक किया तो मुझे कुछ पुराना कपड़ा दिख ही नहीं रहा था। ये कपड़ा सोचा निकालूं, ये पुराना है, बहुत दिन से पहना भी नहीं, पर पता नहीं क्यों आज ये भी मुझे बहुत नया दिख। मेरे दिल ने कहा सोनम इसे एक दो बार और पहन लेना फिर फेंक देना। और उनके कपाट में से मैंने एक और कपड़ा निकाला जो मुझे आज वाकई में ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, जबकि मैं इसे कभी पहनती ही नहीं हूँ। फिर मैंने इसे भी उठा के रख दिया। तो सारे फेंकने वाले कपड़े भी ऐसे लग रहा है कि अभी अभी मॉल से खरीद के लेके आए। गर्दन और कमर को इतना दर्द देने के बावजूद मुझे फाइनली कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह कर दिया कपाट को बंद। गर्दन में दर्द तो पहले से ही था और आज झुके झुके इसका दर्द और बढ़ गया। छोड़ो, मुझे तो लगता है ये हर घर की कहानी है। यहाँ से निराश होकर मैं पहुँच जाती हूँ भगवान जी के पास। अरे ऊपर वाले भगवान जी के नहीं, मंदिर में, क्योंकि शाम हो गई थी तो मैंने सोचा पूजा पाठ भी कर लूँ। ये मांगी दुआएं ताकि हम सब इसी तरह से होली मनाते। फिर ये चूहा जैसा बच्चा आया और मुझे नहलाने की कोशिश करा तो मैंने भी इसकी पिचकारी पकड़ ली। फिर वो रोते रोते गया और अपने साथ अपने बॉडीगार्ड को लेके आया। मेरे सामने हीरो बनने चले थे। इनको पता नहीं कि मैं इनकी माँ हूँ, तो मैंने भी इनकी पिचकारी से इन्हें ही भिगा डाला। मजाक करते ही मैं पहुँच जाती हूँ तैयार होने के लिए। तैयार मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, मैंने किया हल्का फुल्का सा मेकअप और फटाफट से पहन ली साड़ी। गले का जो पीछे का डिज़ाइन है ना, वो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए मैंने भी सोचा इसे क्यों ना ट्राई किया जाए। और सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बाल को खुला किया तो देखा कि वो ऑलरेडी कर्ल हो चुके हैं। मेरे बाल इतने अच्छे हैं ना कि आप कुछ कंघी लगाने की भी ज़रूरत नहीं, इतने सुंदर लगते हैं। तो मैंने इसे खुला ही छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा ही लेट हो रही थी। मैंने विंडो से नीचे देखा ना कि सारी लेडीज़ नीचे आ चुकी थी और मैं घर में अभी तक रेडी हो रही हूँ। तो फटाफट से मैंने हार फूल सब इकट्ठा किया। सारा चीज़ पहले से जमा करने के बावजूद भी एन वक्त पे पता नहीं क्यों कोई सामान ना हमारी आंखों के सामने रह के भी हमें दिखता ही नहीं है। इस समय मुझे अगरबत्ती दिख ही नहीं रही थी भगवान की, जबकि वो मेरे सामने ही पड़ी थी। मैंने फटाफट से लिया और चली गया। पूरी सीढ़ी को इन बच्चों ने पूरा गीला कर दिया कि कोई फिसल के गिर ना। मेरी सोसाइटी का ग्राउंड है जहाँ होली का दहन होने वाला है। सारे लोग आ चुके हैं, सब रेडी हो चुका है करने के लिए। शायद हम ही दोनों जन बाकी थे। तो फटाफट से, वैसे तो मुझे पता नहीं कैसे पूजा करते, तो मैंने पूछ के पूजा किया, क्योंकि मम्मी क्या कभी पूजा किया नहीं है। मेरे ख्याल से मैं पिछले 3-4 साल से ही पूजा कर रही हूँ। उसके पहले मैंने कभी पूजा नहीं किया है ऐसे। और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है होलिका दहन की। तो सबने हाथों में जलाने के लिए घास ले लिया है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जब सब होलिका दहन करते हैं ना, तो अपने मतलब मुंह पे हाथ रख के ऐसे आवाज़ निकालते हैं सब लोग। तो यहाँ पे जो हम लोग ने भुक्वा लगाया था ना, मैं उसे इस आग में डाल रही हूँ ताकि सबके दुख दर्द इसी आग में जल जाए और कोई कभी बीमार ना पड़े। मैंने बच्चों की नज़र उतार के भी उसी आग में फेंक दिया। ऐसा करने से ना थोड़ी बीमारियाँ हमसे दूर रहती है। अब पता नहीं, जो सब लोग कहते हैं बस हम उसी को ही मानते हैं। देखते ही देखते आग ने एकदम भयंकर रूप ले लिया। एकदम ज्वालामुखी की जैसा जल रहा था। हमारे यहाँ सोसाइटी की तरफ से नाश्ता होता है, तो ये नाश्ता खा रहा है। समोसा होता है, जलेबी और फाफड़ा। तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं। मैंने नहीं लिया था नाश्ता, क्योंकि मैं घर से नाश्ता पेट भर के करके आई। फिर हमें जाना था अपने मम्मी के घर, इसलिए बच्चे अपने पापा को रंग लगा रहे हैं ताकि मतलब शुरुआत पापा से ही हो। तो मैंने कहा आप मुझे भी रंग लगा दो, तो हमने एक दूसरे को रंग लगाया। की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको भी हैप्पी होली। तो यहाँ मम्मी के यहाँ पहुँचते ही घर में सुबह उठते बराबर इसने सबसे पहले मुझे ही रंग लगाया। और इसे पूरी रात नींद नहीं आई है, क्योंकि बच्चे लोग को इतना एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं है। शायद ऐसा हमारे साथ भी हुआ ही होगा। और यहाँ पे ये सोया था, इसे अपनी नींद से ही प्यार है। पहले दिन ऐसा सबके घरों में होता है। जो घर के बड़े होते हैं ना, वो एक कमरे में अपने आप को बंद करके बैठ जाते हैं कि हमें कोई कलर ना लगाए। ऐसा किस किस के घरों में होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
फिर तब तक मेरा ना बड़ा भाई आ जाता है और पापा उसे कहते हैं सिर्फ टीका लगा, और वो टीका करने के धोखे से मेरे पापा को कलर लगा देता है। तो मम्मी बोली पापा को लग चुका है तो इसीलिए मैं भी लगा लेती हूँ, नहीं तो ये पूरा ही लगा देगा। मैं भी रंग से बचने के लिए ना पापा मम्मी के साथ ही बैठी थी, पर मैं बच नहीं पाई, मुझे भी कलर लगा दे। बोली अब कलर लग ही गया तो अब पूरी तरह से ही खेल लेते हैं। मैंने कहा बच्चे लोग क्या करें, तो मैंने कहा देख के आती हूँ। तो और बच्चे एकदम फुल टू धमाल में होली खेल रहे हैं और उन्होंने पूरे बाहर से लेके घर में पूरा पानी कर दिया, क्योंकि पानी के बिना तो होली का कुछ मज़ा ही नहीं है। यहाँ पे दोनों भाभी एकदम लपेटे में आ गए, उन्होंने पूरा लपेट के होली खेला। फिर यहाँ पे एक बाप ने अपने ही बेटों को ऐसा घसीट के लाया कि उसे कुंभ स्नान कर दिया। और हम लोग ना जितने भी लोग जा रहे थे ना गली में, सबको ऐसी तरह से घसीट के उनको रंग लगा रहे थे और सबके कपड़े फाड़ दे रहे थे। देखो पूरे गली ना पानी से ही भर चुकी है। अब बताइए रोकर ही जीत गए, तो जैसे उसकी बारी आती ना तो ये रोना स्टार्ट कर देता है तो और बच जाता है। मतलब ये वाली होली ना चाहते हुए भी एकदम बेस्ट थी, क्योंकि सब होली से पहले सब लोग कह रहे थे मैं इस बार नहीं खेलूँगी, मैं इस बार नहीं खेलूँगी, लेकिन जब इसके रंग में लगे ना तो सब इसी तरह से ही झूमने लग गए। और इन लोगों ने ना धोखे से मुझे पक्का कलर लगा दिया, बोला सिर्फ गुलाल से खेलूंगा। अब पूरा इतना कलर लगा दिया कि मेरे मुंह से छूट नहीं रहा था, मेरे दांत में भी लग गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना।